दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध समझौता हो गया है, युद्ध विराम हो गया, लेकिन कब तक? ये जो युद्ध है ये मानवता विरोधी है, इंसानियत के विरोधी है और ईश्वरीय शक्ति के भी विरोधी है। युद्धों में कभी किसी की जीत नहीं होती, हार ही होती है। और आज के आधुनिक युग में जिस तरीके से दुनिया में चारों तरफ युद्ध के खतरे मंडरा रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। दोस्तों, युद्ध में किसी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और जहां तक हम फिलिस्तीन इजराइल युद्ध की बात करें तो इसमें शुरुआत में तो हमास को ही दोषी ठहराया जाएगा। उसी ने इस जंग की शुरुआत की थी, लेकिन इजराइल ने जिस भयानक तरीके से हमास की बदमाशी का जवाब दिया वो भी मानवता के खिलाफ ही कहा जाएगा। कारण दोस्तों, फिलिस्तीन एक छोटा सा इलाका है और जो मीडिया रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं उस छोटे से फिलिस्तीन में इजराइल द्वारा बमबारी के चलते या इजरायली सेना के हमलों के चलते 67,000 मौतें वहां पर हो चुकी हैं और 1,69,000 लोग घायल हैं। इस युद्ध में 13,300 मासूम बच्चों की मौत हुई है, 33,500 से ज्यादा औरतें मारी गई हैं और जैसा कि मैंने कहा 1,69,000 अभी बच्चे बूढ़े जवान घायल हैं, जिनमें 84,500 बच्चे हैं। तो यदि इसमें इजराइल के नुकसान की बात करें तो इजराइल के में 1,200 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें 815 सिविलियन हैं, 36 बच्चे हैं और कुल घायलों की संख्या 5,431 है। ये इजराइल का नुकसान है। लेकिन दोस्तों, उसको आप क्या कहेंगे कि फिलिस्तीन को तो इजराइल ने बमबारी करके हमला करके मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। और जो मीडिया में आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, फिलिस्तीन में 60% भवन यानी बिल्डिंग तबाह हो चुकी हैं, 80% स्कूल बम्बारमेंट से तबाह कर दिए गए हैं और 70% सड़कें भी इजरायली हमलों में टूट फूट हो गई है। 68% खेती लायक नहीं रहे और 90% अस्पताल जिनमें घायलों का इलाज हो सके उनको भी तहस नहस कर दिया गया है और वृक्ष फसलें यानी प्रकृति को भी बाहरी नुकसान पहुंचाया गया है। 97% वहां पर पेड़ पौधे वृक्ष फसल नष्ट हो गई है। तो दोस्तों, इन युद्धों से किसी को क्या मिलता है, जिसमें प्रकृति के विनाश की आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से फिलिस्तीन तबाह हो चुका है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव से युद्ध विराम हुआ है, लेकिन ये कितना स्थायी होगा ये कहना मुश्किल है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि इन युद्धों को कैसे रोका जाए, इस पर सारे बड़े देशों को, ताकतवर देशों को कोई नीति तैयार करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह तो रहा हूं, लेकिन इन युद्धों के पीछे ही बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं। जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका और रूस खड़े मिलते हैं और दोनों अपने हथियारों का उस लड़ाई क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल करके परीक्षण करके हमारे हथियार कितने काबिल हैं। तो इन हालात में विश्व में कैसे शांति आए, ये एक यक्ष प्रश्न है और इस प्रश्न का हल होना जरूरी है। ये कौन से हालात हैं कि अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा, उसके हजारों सैनिक मारे गए, हजारों अफगानी भी मरे, लेकिन उससे अमेरिका को क्या प्राप्ति हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। रूस को यूक्रेन में अभी तक क्या प्राप्ति हुई है, वहां पर भी कितना नुकसान हुआ है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं इसी में उसको जोड़ूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे विश्व में एक आंदोलन हो कि युद्धों को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये विनाशकारी होते हैं, मानवता विरोधी होते हैं, ईश्वर के बनाए हुए मासूम बेगुनाह लोगों की इनमें मौत होती है और जानी माली नुकसान भयंकर होता है। दोस्तों, मैं जो ये कह रहा हूं कि पृथ्वी के किसी भी कोने में जो युद्ध हो रहे हैं या होने की संभावना है, उन युद्धों को होने से कैसे रोका जाए
और अब तक जो जितने युद्ध विश्व में हुए हैं, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, उसमें जो विकराल दृश्य सामने आए, लाखों लोग मारे गए। यानी युद्ध मानवता विरोधी हैं, विनाशकारी हैं और इन पर रोक लगना जरूरी है, वरना कब किस सिर फिरे शासक जो ताकतवर हैं वो किस देश को एटम बम या हाइड्रोजन बम या जितने तरीके भी बम हैं उन्हें गिराकर वो देशों को ही समाप्त कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसे सिरफिरे से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। वो तो हर बात बात पर अपने एटम बम गिराने की धमकी देता है। अब इन हालात में ये बहुत खतरनाक है। अभी हाल ही में जिस तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान में झड़पें हो रही हैं, हो सकता है कि ये भी एक बड़े युद्ध का रूप ले लें और हमारे पड़ोस में ही विनाश शुरू हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैं कोई इस चीज का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक इंसान होने के नाते पूरी दुनिया के नेताओं से, ताकतवर देशों से ये अपील हमारी जरूर है कि इन युद्धों को होने से रोका जाए, इन विनाशकारी युद्धों से दुनिया को बचाया जाए और जो भी कारण हैं उन कारणों को नेक नियति से, ईमानदारी से दूर किया जाए, न कि अपना हाथ ऊपर रखने के लिए कि रूस किसी का सपोर्टर है तो वो इस युद्ध में जरूर कूदेगा, अमेरिका जिसका सपोर्टर है वो इस युद्ध में जरूर कूदेगा या अपने हथियार देगा। तो दोस्तों, इस विनाशकारी सोच का कहीं ना कहीं अंत अवश्य होना चाहिए और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई फैसला लेना चाहिए कि अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनका आकलन किया जाए कि वो कितने मानवता विरोधी थे, कितने विनाशकारी थे, उसमें उनमें कितना विनाश हुआ, ये सबके सामने है। कि हिरोशिमा में जो जापान में अमेरिका ने बम गिराया था, वो पूरा इलाका ही खत्म हो गया था, उसमें लाखों लोगों की जान गई। अब युद्ध वाली सोच को समाप्त करने की जरूरत है और इस सोच को बढ़ावा देने के लिए हर देश में आवाजें उठनी चाहिए, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों। इन युद्धों को रोकने का फार्मूला निकाला जाना चाहिए, वरना ये युद्ध, ये जंग कब किस देश को अपने लपेटे में लेकर उसका संपूर्ण नाश तक कर सकती हैं, लाखों लोग तक मारे जा सकते हैं। ये भयावह दृष्टि इस पृथ्वी के लिए भी विनाशकारी साबित होगी। हो सकता है कि हम इन युद्धों में पृथ्वी को ही विनाश के कगार पर ले जाए और प्रकृति हमें पृथ्वी में रहने लायक ही ना छोड़े और यहाँ से जीवन ही समाप्त हो जाए। तो इन स्थितियों से बचने की जरूरत है। तो दोस्तों, जो मैंने कहा है, आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं और इन युद्धों को कैसे रोका जाए पूरी दुनिया से, इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और जब भी आप कमेंट्स करें तो आप कहाँ से, किस शहर से बोल रहे हैं, ये भी हमें बताने का कष्ट करें। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा कि दुनिया को विनाशकारी युद्धों से कैसे बचाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।